जिस तरह 26 जनवरी को जिस तरह से ये आंदोलन एक ख़त्म होने की कगार पे पहुंच गया था, तो 27 को जैसे अपने राकेश टिकैत जी ने हम सबको संदेश दिया और उन्होंने जिस तरह से रोए सबके सामने, और हमारा किसान दोबारा से उजागृत हो गया। और आंदोलन आज देख ही सकते हैं कि जिस तरह उस टाइम पे जो उससे पहले था, आज उससे कहीं बढ़कर है। तो उसके लिए आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें हमें? जी देखिए, जय हिंद, वंदे मातरम। हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वेटरन एसोसिएशन। 26 जनवरी को हम लोग किसान लोग यहाँ क्यों आए हुए थे? 3 बिल, कृषि बिलों के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पे गारंटी मिले उनको, इसके लिए यहाँ आए हुए थे। बाकी किसान किसी के लिए राजनीति करने, किसी को परेशान करने के उद्देश्य से यहाँ नहीं आया था। लेकिन आप पहले दिन से ही देखिए, किसान जब से यहाँ आए थे तो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे थे कि किस तरह से आंदोलन को ख़त्म किया जाए। सरकार की शुरू से ही मंशा थी कि आंदोलन को ख़त्म किया जाए, समस्या का समाधान ना किया जाए। अब 26 जनवरी की जो किसानों की कॉल थी ये आने की, इतनी भारी मात्रा में किसानों का समर्थन मिला। पूरे देश से इस 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के लिए, किसान परेड के लिए समर्थन मिला। तो सरकार ने उसको कैश करना है, ये सरकार ने पहले से ही कहीं ना कहीं षड्यंत्र बना के रखा हुआ था। और सरकार अपने उस षड्यंत्र में सरकार ने सोचा कि हम कामयाब हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्या को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। पराजय सरकार की हुई, आप देख लीजिए। उसके बाद इन्होंने 26 के बाद 27 की घटना हुई। 27 को यहाँ इन्होंने लाइट काट दी। हम लोग जब से आए हैं 2 महीने हो गए, हमें 2 महीने होने वाले हैं, हम लोग कंटिन्यू यहीं पे हैं। एक एक घटना, एक एक चीज़ जो होती है हमें सब पता है, क्या चल रहा है यहाँ, क्या नहीं चल रहा। इन्होंने लाइट काटी, इन्होंने पानी की व्यवस्था ठप कर दी, इन्होंने जो यहाँ पे शौचालय लगे हुए हैं जो ट्रांसपोर्ट वाले, उनको उठा के ले गए यहाँ से। इन्होंने मानवता की सारी हदें पार कर दी, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, इन्होंने संविधान के पन्ने फाड़ दिए। और तब जाके अब जनता ये पूछ रही है, या कुछ तथाकथित लोग पूछ रहे हैं कि राकेश टिकैत जी क्यों रोए। अरे वो किस लिए आए थे यहाँ? वो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, लेकिन आपने उनको देशद्रोही बना दिया। क्या किसान इसीलिए आया था यहाँ कि आप किसान को देशद्रोही बना दोगे? तो इसलिए उनकी आंखें नम हुई, और उनकी जो आंखें नम हुई उस दिन हर हिंदुस्तानी की आंखें नम थी। और ये वही जन सैलाब है जो उनकी आंखों में आंसू देख कर आया है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हाँ, जो बीजेपी की तरफ से जो एमएलएज यहाँ पर विजिट करके गए थे, आप 27 को आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कौन सा एमएलए जो लाठी डंडा वाले एमएलए, या किसकी बात कर रहे हैं? कई तरह के नंदकिशोर गुजर, कई तरह के एमएलए हैं। नंदकिशोर गुजर, हाँ, एक तो है कि सहानुभूति के लिए भी आते हैं, आप कुछ लाठी डंडा के साथ भी आते हैं। तो अगर जो लाठी डंडा वाले की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पार्टी के पद का दुरुपयोग किया, और जो है वो ये चाहे कि हम यहाँ पर लोकल में रह रहे हैं और 150 आदमियों को ला करके और दबा देंगे, जिससे कि ये किसान भाग जाएंगे। तो जो है कि वो सक्सेस नहीं हो पाए, और एक बंदर घुड़की जो बोलते हैं ना, उन्होंने एक बंदर घुड़की दिया जो सक्सेस नहीं हो पाई। तो इसलिए वो जो है कि उनको ज़्यादा ही उनके अंदर दम है, तो जाएँ बॉर्डरों पर लड़ें, चीन से लड़ें, पाकिस्तान से लड़ें। यहाँ तो लड़ नहीं पाएंगे, वहाँ पर जाके आगे कुछ करके तो दिखाएं। सिर्फ बड़ी बोल करके, और बीजेपी से अच्छे बने रहने वाली उनकी भाषा है, बाकी करने वाले कुछ। धन्यवाद सर। हम आपसे ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि 26 से पहले जैसा ये आंदोलन चल रहा था, जिस तरह ये आंदोलन चल रहा था शांतिपूर्वक तरीके से, और अभी भी शांतिपूर्वक तरीके से ही है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब ये आंदोलन 26 के बाद आगे जब तक भी रहेगा, जो भी कुछ है, उसके लिए आप मुझे कुछ बताएंगे कि किस तरह ये आंदोलन चलेगा और कैसा रहेगा, और आप लोगों की क्या क्या स्ट्रेटजी वगैरह रहेंगी इसके लिए? मैं राष्ट्रीय सचिव अनुराग लठवाल, वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया सोनीपत से। जिस तरीके से आंदोलन आज 65वां दिन है, और लगातार सरकार अलग अलग तरीके से अलग अलग हथकंडे अपनाकर आंदोलन को विफल करने का प्रयास कर रही है। इस चीज़ को देश देख रहा है,
और सरकार लगातार वार्ता के नाम पर किसानों के साथ में धोखा कर रही है। सरकार को अच्छी तरह से पता है कि ये बिल अडानी अंबानी के पक्ष में है और जवानों के साथ, किसानों के साथ हम धोखा कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी सरकार से निवेदन करता हूँ कि सरकार मंच के ऊपर, किसान एकता मोर्चा के मंच पर आकर अभी भी माफ़ी मांग ले। जो 170 हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको भी नमन करे और उनको 1-1 करोड़ रुपया राशि घोषित करे। उसके बाद तीनों काले कानून इनको वापस ले, MSP के ऊपर कानून बनाए, इससे नीचे जो खरीदेगा उसको सज़ा का प्रावधान हो। तो ये सारी चीज़ें सरकार को अभी तुरंत मान लेनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो सरकार का जो, क्योंकि यहाँ पे कोई और दूसरे लोग नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। यहाँ पे मैंने बीजेपी को वोट दिया है। आप मेरा फेसबुक पेज देखिए, अनुराग लठवाल के नाम से हमने बहुत बड़े लेवल में बीजेपी का प्रचार किया है, बहुत बड़े लेवल में। और जब हक की बात आई तो अब हम देशद्रोही हो गए हैं, तो ये जायज़ नहीं है। मोदी जी से मैं अपील करता हूँ, आप हमारे आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, हमें पार्टी सरकार से दुश्मनी नहीं है। हमारे को सिर्फ इसी बिल से हम सेटिस्फाई नहीं है। यही हमारी मांग है। जिस दिन आप इस मांग को मान लेंगे हम सम्मानजनक तरीके से चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।